हाय गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट जेन मेडिकोस। आज का टॉपिक है सीवीएस का फर्स्ट टॉपिक जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल। सबसे पहले समझ लो कि कार्डियक मसल मतलब हार्ट की मसल। इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है जो हार्ट को लाइफ पर बिना थके कंटिन्यूअसली पंप करने में हेल्प करती है। एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है स्टिम्युलस मिलने पर रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी। जैसे ही हार्ट को प्रॉपर स्टिम्युलस मिलता है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हार्ट स्टिम्युलस को फील करके रिएक्ट कर सकता है। कंडक्टिविटी का मतलब है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। हार्ट में इम्पल्स का पाथवे होता है, ऐसे नोड से एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिल्स, बंडल ब्रांचेस और पुर्किंजी फाइबर्स। इस पाथवे की वजह से दो एट्रिया और वेंट्रिकल प्रॉपर सीक्वेंस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्टिलिटी की बात करें तो उसका मतलब है स्टिम्युलस के रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी। अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन या एड्रेनालाइन बढ़ता है तो कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रांग हो जाता है, और ऑक्सीजन अगर कम हो जाए या पोटेशियम ज्यादा हो जाए तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। रिदमिसिटी का मतलब है रेगुलर इंटरवल पर हार्ट बीट जनरेट करना। हार्ट को बार बार बाहर से सिग्नल देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मेन पेस मेकर है एसए नोड जो रेगुलर इंटरवल पर इम्पल्स बनाता रहता है। ऑल और नन लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर स्टिम्युलस थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया तो पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और अगर थ्रेशोल्ड से कम स्टिम्युलस हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं, यानी या तो फुल कॉन्ट्रैक्शन या तो बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं फंक्शनल सिस्टम की। तो हार्ट की मसल हार्ट की मसल सेल्स इंटरकलेटेड डिस्क्स और कैप जंक्शन से कनेक्टेड होती है। इसीलिए पूरा एट्रियम एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है और पूरी वेंट्रिकल्स भी एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसी को फंक्शनल सिस्टम बोलते हैं। अब रिफ्रैक्टरी रिफ्रैक्टरी पीरियड की बात करें तो रिफ्रैक्टरी पीरियड वो टाइम होता है जब हार्ट दोबारा स्टिम्युलस को रिस्पॉन्स नहीं करता। ये पीरियड हार्ट में काफी लॉन्ग होता है। इसी वजह से हार्ट को रिलैक्स होने का टाइम मिलता है और वेंट्रिकल्स ब्लड से फिल हो पाते हैं। स्टेरकेस फिनोमेना की बात करें तो अगर हार्ट को रेस्ट के बाद बार बार स्टिम्युलस दिया जाए तो हर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन पहले से ही थोड़ा स्ट्रांग होता है। इसका रीजन होता है सेल के अंदर कैल्शियम आयंस का ग्रेजुअली इंक्रीज होना। ऑटोमेटिसिटी की बात करें तो ऑटोमेटिसिटी का मतलब है खुद से इम्पल्स जनरेट करने की एबिलिटी। नॉर्मली ऐसे नोड हर मिनट 70 टू 80 इम्पल्स जनरेट करता है। इसी वजह से हार्ट बॉडी के बाहर भी कुछ टाइम तक बीट करते हैं है अगर ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन हो। बात करते हैं हार्ट में टिटनेस क्यों नहीं होता। ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। टिटनेस का मतलब होता है टिटनेस का मतलब होता है कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन विदाउट रिलैक्सेशन, लेकिन हार्ट में ऐसा कभी नहीं होता। रीजन क्या है? हार्ट का रिफ्रैक्टरी पीरियड बहुत लॉन्ग होता है और ये कॉन्ट्रैक्शन को ऑलमोस्ट पूरे टाइम तक रहता है। इसीलिए दोबारा स्टिम्युलस तब तक काम ही नहीं करता जब तक पहला कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट ना हो जाए। और एक और रीजन है प्लेट्यू फेज, जो कैल्शियम आयन की वजह से एक्शन पोटेंशियल को लंबा बना देता है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन ऐड नहीं होता और टिटनेस पॉसिबल नहीं होता। अगर हार्ट में टिटनेस हो जाए तो हार्ट कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, रिलैक्स नहीं करेगा, ब्लड पंप नहीं होगा, लाइफ सस्टेन नहीं हो पाएगी। आयोनिक बेसिस ऑफ ऑटो रिदमिसिटी इन ऐसे नोड। अब देखते हैं ऐसे नोड खुद से इम्पल्स कैसे बनाता है। सबसे पहले पोटेशियम बाहर कम निकलता है, फिर फनी सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं और सोडियम अंदर आता है। उसके बाद टी टाइप कैल्शियम से चैनल्स ओपन होते हैं। जब मेम्ब्रेन थ्रेशोल्ड यानी लगभग -40 मिलीवोल्ट तक पहुंचता है तब एल टाइप कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं।
और रैपिड डीपोलराइजेशन होता है। उसके बाद पोटेशियम बाहर निकलता है, रिपोलराइजेशन होती है और ये साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से ऐसे नोड कंटिन्यूअसली हार्ट बीट जनरेट करता है। क्विक रिवीजन: एक्साइटेबिलिटी, स्टिम्युलस का रिस्पॉन्स, कंडक्टिविटी, इम्पल्स कंडक्ट करना, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होना, रिदमिसिटी रेगुलर इम्पल्स जनरेट करना, ऑल और नन या फुल कॉन्ट्रैक्शन या नहीं। रिफ्रैक्टरी पीरियड: लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड, स्टेयरकेस फिनोमेनन, हर कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। फंक्शनल सिस्टम: हार्ट एक यूनिट की तरह एक्ट करता है। ऑटोमेटिसिटी: खुद से इम्पल्स बनाना।